नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो। और इस नई सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारे जो सी टेट का एग्ज़ाम होता है पीआरटी, ठीक है, लेवल 1, उसके लिए सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। और ये क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आए भी हुए हैं। तो साथियों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लिंग हू लिंग हू फेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। अब हमें याद क्या कर रखना है कि ये पकवान का नाम याद रखना है एक तो, ठीक है, जो ये दिया हुआ है, ठीक है। और फिर दूसरा पूछा जाता है कि इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, लिंग हू फेन एक तरीके का पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है, वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर होगा हांगकांग में। और एक ये आ सकता है कि जो सांप के मांस से बनाया जाता है एक पकवान जो कि हांगकांग में मिलता है, उसका नाम क्या है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीटेट के एग्जाम में एक बार आया हुआ था पेपर में। ठीक है साथियों, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को यहाँ से देखेंगे। तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? हांगकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपिकोआ केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेपिकोआ कहाँ पर उगाया जाता है जमीन के नीचे? तो ये केरल में उगाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि केरल में जमीन के नीचे कुछ उगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? टेपिकोआ। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चंस को इनको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? लुई ब्रेल, ठीक है, फ्रांस से रिलेटेड है, ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ठीक है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था किसने? लुई ब्रेल ने, जो फ्रांस से संबंधित है, ने ब्रेल लिपि पे भाई ये मात्रा इधर से आएगी, ठीक है भाई, की खोज की थी। और ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, ब्रेल जो होती है उनमें जो श्रवण से रिलेटेड या इस तरीके से जिन्हें दिखता नहीं है, उस तरीके से बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाना सिखाया जाता है। और केवी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये क्या बन के आया था इसी से रिलेटेड, कि लुई ब्रेल कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ये केवी 2017 में क्वेश्चन आया था। तो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? असम में बारिश के ये ध्यान रखेंगे, असम की बात हो रही है, मैं बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे, जमीन, ये जीमन लिखा है लेकिन जमीन होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से जमीन होगा ये, 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि असम साइड में जो एरियाज हैं उनमें बांस ज़्यादा होता है। तो जो घर वो बनाते हैं तो बांस ऊपर कम से कम 10 से 12 फीट ज़मीन से ऊपर बनाते हैं, उन बांसों की सहायता से, ताकि क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ताकि पानी से उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? मनाली में, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने हुए घर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मोस्टली क्या मिलता है? पत्थर मिलता है, और ज़्यादा क्या रहती है? लकड़ी रहती है। ठीक है, और दूसरे कई सारे रीजन्स भी और हो सकते हैं इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, ठीक है, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं और दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से, झाड़ियाँ जो होती हैं उनसे बनी होती है। ठीक है भाई, इस तरीके से राजस्थान के बारे में दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में चाय को, ये क्वेश्चन देखो यहाँ से पुटअप हो सकता है कि चाय को जम्मू कश्मीर में कहावा कहते हैं, बोलते हैं। इससे बादाम आदि, इसमें बादाम आदि डाले जाते हैं। ठीक है भाई, जो का जम्मू कश्मीर में जो चाय को कहते हैं कहावा कहते हैं, और कहावा जो बनाते हैं वो उसमें बादाम आदि भी डाले जाते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बल्लम जो है लकड़ी से बनी हुई एक छोटी नाव होती है, बल्लम। और मैं ये पिछली वीडियो में भी तुम्हें करा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन आने की बिल्कुल
चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार सीटेट के एग्जाम में देखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं और यह है केरल में चलती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बल्लम जो कि लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव होती है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, कहाँ चलती है, तो वो केरल में यूज की जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। ठीक है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा जाता है, और झाड़ियाँ, पत्ते और झाड़ियाँ होती हैं उन्हें खा जाता है 100 किलोग्राम से ज़्यादा। और इसी क्वेश्चन में देखो आगे भी क्या दिया हुआ है कि हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये मैं तुम्हें करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, लेकिन मैंने तुम्हें बुक से कराया था और यहाँ तुम्हें नोट्स से मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट इसी में से क्वेश्चन क्या बनेगा, हाथियों के झुंड में, ये जितने भी फैक्ट्स हैं इनको याद कर लेना। क्वेश्चन जब अब जो हाथी वाला इसमें कई फैक्ट्स दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है स्टेटमेंट्स में आता है। 2-3 स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, कौन कौन सी इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हाथियों के झुंड में केवल हथीनियाँ होती हैं। ठीक है भाई, हाथी जो होते हैं उनके हथीनियाँ होती हैं उनके झुंड में, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, और एक झुंड में 10 से 12 हथीनियाँ और छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, 10 से 12 हथीनियाँ होती हैं, और 10 से 15 साल तक ही हाथी झुंड में रहते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं 10 से 15 साल तक ही वो झुंड में रह पाते हैं, फिर उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस हाथी वाले क्वेश्चन से स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन के आता है कि इन्हें ये कितने पत्ते खा जाते हैं। इस तरीके से कई स्टेटमेंट्स दे देगा, इस तरीके से इनका क्वेश्चन आता है। और इसमें एक और होता है कि जो इनकी झुंड की सबसे जो एज्ड एलिफेंट होती है, हाथी होती है, हथीनी होती है, वो उसकी मुखिया होती है पूरे मतलब इनके झुंड की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि खेजड़ी के पेड़, ठीक है, खेजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर के खेजहड़ी गांव में मिलते हैं। खेजड़ी गांव में मिलते हैं राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी के पेड़। और यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, विश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। हाँ जी, यहाँ पर शिकार करना और पेड़ काटना यहाँ पर निषेध है, मना है यहाँ पर पेड़ काटना और शिकार करना। ठीक है, जो विश्नोई लोग होते हैं इन्हें अपने जंगल से और जो मतलब जानवर होते हैं उस जंगल में रहने वाले उनसे काफ़ी प्यार होता है। तो इस वजह से ये बिल्कुल इस चीज़ को अपने खिलाफ मानते हैं कि पेड़ ना काटे किसी तरीके से। ठीक है, खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस पेड़ को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये कम पानी में ही उग जाता है, कम पानी की ज़रूरत होती है इसे। ठीक है, इसी के बारे में फिर क्या कहा है आगे नेक्स्ट पॉइंट, इसकी छाल जो दवाई के काम आती है, दवाई बनाने में काम आती है, और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। ठीक है, और कीड़ा नहीं लगता है तो इसे कई सारे काम में ले लेते होंगे वो इस लकड़ी को। और आगे क्या दिया, इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। अच्छा, ये जो पेड़ होता है इसमें कुछ फलियां आती हैं जिनसे सब्जी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है। ठीक है, ये सही तरीके से इसे कर लेंगे, बटा होता है, और रानी चींटियां अंडे देती है। ये ध्यान रखेंगे कि चींटी अंडे कौन सी चींटी अंडे देती है। तो जो रानी होती है, रानी चींटी वो अंडे देती है, और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। मतलब सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है। नेक्स्ट फिर इसमें क्या है, और मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तुमने देखा होगा कि चींटियां लाइन लगा के कुछ खाने की चीज़ें ढूंढ करके लाती हैं। तो वो जो मजदूर चींटी होती है वो खाना ढूंढ कर लाती है, और जो सिपाही होती है वो बिल की रक्षा करती है, और जो रानी होती है वो अंडे देती है। इस तरीके से इसमें पॉइंट्स दिए हुए। नेक्स्ट दिया है मधुमक्खियाँ, दीमक और ततैये भी इसी तरीके के समूह में आते हैं। ये इसी में ही है। मधुमक्खियाँ जो होती हैं, ततैये होते हैं, और दीमक जो होती है वो इसी समूह में कार्य करते हैं। मतलब इनकी चींटियों की तरह ही वो काम करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, ततैये होते हैं, दीमक होती है, और मधुमक्खियाँ इन चींटियों की तरह ही काम करते हैं। मतलब इनकी तरह ही उनके भी गुण होते हैं, यही सेम।
नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक जो है तक का समय मधुमक्खियों के अंडे, अक्टूबर से दिसंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार सीटेट के एग्जाम में। अक्टूबर से दिसंबर तक समय जो होता है मधुमक्खियां उसमें अंडे देने का होता है, ठीक है, मधुमक्खियां उसमें अंडे देती हैं, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित होता है। तो क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन पूछा गया था ये कि मधुमक्खियों के पालन के लिए कौन सा समय ज़्यादा मतलब उचित होता है, तो वो अभी मैंने तुम्हें बता ही दिया है कौन सा समय होता है, ये अक्टूबर से दिसंबर होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, उचित समय पूछा गया था कि मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय कौन सा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंगें पड़ती हैं। गोवा से अगर केरल जाएं रेल के रास्ते तो 92 सुरंगें पड़ती हैं और कम से कम 2000 उसमें पुल पड़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है कि मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, बलियम्मा, ठीक है, मलयालम में। और अम्मू माँ नानी को कहते हैं। अम्मू माँ किसको कहते हैं? नानी को कहते हैं अम्मू माँ, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि गांधी धाम अहमदाबाद में और वलसाड़ गुजरात में है। गांधी धाम, ठीक है, गांधी धाम कहाँ है? अहमदाबाद में। और वलसाड़ कहाँ है? गुजरात में, इस तरीके से दिया। और कोझिकोड कहाँ है? केरल में। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कर्णम मल्लेश्वरी से। ये क्या है? वेट लिफ्टर है। ये वेट उठाने का मतलब जो इनका पेशा है, काम जो करती हैं, मतलब वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं, मतलब वेट लिफ्टिंग करती हैं ये। और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और फिर क्वेश्चन आ सकता है कि यह 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं और भारत के बाहर 29 मेडल भी जीत चुकी हैं। कितने मेडल जीत चुकी हैं? 29 मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के कचनार, जो कचनार जगह जगह है के फूलों से केरल में अच्छा, इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से, इस तरीके से इन्हें देखेंगे। और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से, महाराष्ट्र में क्या? सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, इस तरीके से ये देख लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ से इस तरीके से ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गुलदावरी और जीनिया के फूलों से, ठीक है, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं जिससे कपड़े रंगे जाते हैं, ठीक है, फूलों से ही रंग बनाए जाते हैं और उनसे कपड़े रंगे जाते हैं। नेक्स्ट फिर देखते हैं, बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। कहाँ है मधुबनी? पूछा जाएगा कि मधुबनी कहाँ पर है। बिहार में एक ज़िला है, वहाँ त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावलों, यह जो चित्र होते हैं पिसे हुए चावलों में रंग घोल कर बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से पिसे हुए चावलों से बनाए जाते हैं। कहाँ पर? बिहार के कौन से उसमें? मधुबनी में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है उत्तर प्रदेश का कन्नौज, ये याद रखेंगे। कन्नौज जो है ये इत्र के लिए मशहूर है। इत्र मतलब जो सेंट होता है ना, जो हम लगाते हैं, वो सेंट के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह है, जिला है? कन्नौज है, जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई, मशहूर है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। और हमारे पास नेक्स्ट आगे भी क्वेश्चंस देखो दिए हुए हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें कराने वाला हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं वन लाइनर टाइप में। तो साथियों इसी तरीके से बने रहिए, वीडियोज़ में देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।